वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सीट में। सो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को कभी भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पिछले आपके एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और दोस्तों आरपीएफ, सीटी, एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके सभी एग्ज़ाम में पहले से ही पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। और दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर रोज़ अपनी यहाँ से पीडीएफ अपलोड होती रहती है। देखिए अपना पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कर देगी। तो इसके प्रतिरूप को कौन सी उत्तराकृति पूरा करेगी वो हमें बताना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों, तुम्हें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि यहाँ से इस प्रकार से ये देखिए ये ट्राइंगल शेप में जो बन रहा है यहाँ पर देखिए, फिर इसके बाद यहाँ से देखिए ये ट्राइंगल शेप में बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका जस्ट विपरीत ही दोस्तों यहाँ पर आएगा। देखिए ये ट्राइंगल शेप बन गया। ट्राइंगल शेप बनने के बाद में दोस्तों एक एरो लग जाएगा। एरो लग के दोस्तों ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा शेप तुम्हें कहीं नज़र आ रहा है क्या? तो बिल्कुल सर आ रहा है। देखिए ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, मगर यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल शेप बन रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जब भी आपको शेप बनानी हो, मतलब कि आकृति बनानी हो किसी में भी, तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन है उसको चेक किया करो। फिर दोस्तों ये जो मेन क्वेश्चन दिया हुआ, पर्सन दिया हुआ, उस पर्सन को देखा करो। इनमें जब तुम देखोगे तुम्हें अपने आप ही स्टोरी समझ में आ जाएगी कि किस तरह से ये आकृतियाँ बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन को, यदि पी का अर्थ इसने भाग दे दिया, क्यू का अर्थ प्लस दे दिया, आर का अर्थ माइनस दे दिया, एस का अर्थ मल्टीप्लाई दे दिया, तो निम्न समीकरण का मान निर्धारित कीजिए। 60 आर 15 पी 3 एस 6 क्यू 4। तो देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा फंडामेंटल है। सबसे पहले 60 लिखिए, फिर इसने आर दिया है, आर का अर्थ है माइनस है, 60 में से माइनस कर दीजिए 15। कितने कर दीजिए, ये लीजिए 15 माइनस कर दिया। फिर दोस्तों पी है और पी का अर्थ दिया इसने भाग, 15 में भाग दे दीजिए 3 का। उसके बाद दोस्तों एस है, एस का दिया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों इसको 6 से। और क्यू है, क्यू का मान दिया है इसने दोस्तों प्लस कर दिया, 4 बराबर रख दिया क्वेश्चन मार्क। तो अब तुम्हें करना क्या है, सबसे देखिए यहाँ से इसको उड़ा दो सबसे पहले। तो 60 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4, यही तो अपनी समीकरण बची है। 6 पंजों कितने हो गए, 30 हो गए। तो यहाँ से देखिए 60 माइनस 30 प्लस 4 कितने हो गए, 60 माइनस 30 प्लस 4। तो अब देखिए दोस्तों आगे क्या आ जाएगा, तो 4 और 60 कितने हो गए, 64। 64 में से तुम 30 माइनस करो, तुम्हारे कितने आ जाएंगे, तो सर हमारे 34 आ जाएंगे। और ये 34 ही दोस्तों क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल, बहुत ही अच्छी अच्छी कैलकुलेशन है दोस्तों। अगर तुम इनको सॉल्व करो तो बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों इसको हैंडल कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये दोस्तों, क्या है कि ये मैंने आपको क्या कहा था, दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा लेना, दुनिया की हर एक ट्रिक इसके सामने फेल होती है सिवाय एक ट्रिक के, वो है दोस्तों कॉमन छांटना। क्या है, कॉमन छांटना। अगर तुम कॉमन छांट लेते हो तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। देखिए अक्सर है श्रृंखला को पूरा करें, क्या करना है, इस सीरीज को पूरा करना है। तो ये लीजिए अक्सर श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ से देखिए बी ए, फिर दोस्तों ए बी, फिर यहाँ पर डबल ए लगा दिया, और यहाँ पर देखिए बी फिर डैश फिर डबल ए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कॉमन कैसे लोगे आप इसमें। बी ए है, फिर डैश है, फिर ए बी है, फिर दोस्तों क्या है, ए है, फिर यहाँ पर देखिए बी के बाद डबल ए है। तो ये लीजिए फिर दोस्तों डैश फिर बी फिर डैश फिर ए। तो यहाँ पर ये ऐसे अपना हो गया। अब तुम यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो सिंपल ए है, यहाँ पर बी के बाद डबल ए है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक ए लगा दूँ। तो ये क्या हो गया, बी ट्रिपल ए बना कि नहीं बना,
बिल्कुल है। यहाँ पर फिर देखिए बी के बाद डबल ए है, एक ए लगा दूँ तो बी ट्रिपल ए बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। और यहाँ पर एक ए लगा दूँ तो बी ट्रिपल ए बना कि नहीं बना, बिल्कुल सर बन गया। तो मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है इसमें, ए फिर ए फिर ए, तो ट्रिपल ए इंक्लूड किया। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं सर मैंने ए का क्यूब लगाया है। क्या लगाया है, ट्रिपल ए लगाया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों रीजनिंग में, बहुत ही सिंपल सिंपल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। बस तुम्हें सोल्व करना आना चाहिए। अगर तुम इनको सोल्व कर देते हो तो दोस्तों बहुत ही आराम से सोल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यहीं से समझ जाना दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग है डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तुम टॉपिक को पकड़ लो, तुम्हारा काम आसानी से सोल्व हो जाएगा। पिंक को NGLI लिखा जाता है, तो उसी कोडिंग में आयरन को क्या लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले पिंक को ये NGLI कैसे लिखता है, सबसे पहले तो इसी पर डिस्कस करनी है कि यहाँ से देखिए P फिर I फिर दोस्तों N और K। तो यहाँ से देखिए ये पिंक को क्या लिख रहा है, तो पिंक को N फिर I की जगह G लगा दिया, फिर दोस्तों N की जगह L लगा दिया और K की जगह I लगा दिया। पिंक को NGLI लिखता है। तो अब तुम इसकी क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। N कितने पे आता है, 14 पे। P कितने पे आता है, तो सर P आता है अपना 16 पे। तो यहाँ पर देखिए 16 माइनस 2 कितने में, 14। I कितने पे आता है, तो 9 पे। 7 पे आता है G। यहाँ पर N देखिए 14 पे, 12 पे आता है L, क्या आता है 11 पे, I आता है 9 पे। इसका मतलब दोस्तों -2 -2 -2 और -2 की सीरीज चल रही है। तो हम भी क्या करेंगे, -2 लगा देंगे। तो देखिए आयरन है, ये लीजिए सर आयरन हो गया। अब आयरन को अगर सोल्व करना है दोस्तों, तो देखिए आई में -2 कीजिए, क्या आया, तो यहीं पर देख लो G आया। फिर R है, P Q और R कितने पे आता है, तो सर 18 पे आता है। 18 में से 2 गए, कितने बचे, सर 16 बचे। तो 16 पे क्या आता है, तो सर P आता है, ये लीजिए। M फिर N और O कितने पे आता है दोस्तों, 15 पे। 15 माइनस 2 कितने में, 13। 13 पे क्या आता है, तो M आता है। N कितने पे है, 14। 14 माइनस 2 क्या आता है, L आता है। तो GPML कहाँ है, GPLM गलत है, PGLM गलत है, ये भी गलत है, मगर GPML ये रहा, GPML ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो GPML इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में दोस्तों एक क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। विपिन पहले पूर्व की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो उसके चलने की दिशा बताओ। सबसे पहले देखिए उत्तर हो गया, नीचे सर दक्षिण हो गया, इस साइड पूर्व हो गया और इस साइड पश्चिम हो गया। ये तो हो गई दिशा। अब ये बोल क्या रहा है, इसको समझिए। बोल रहा है कि पहले पूर्व की ओर, तो पूर्व देखिए यहाँ पर मान लीजिए विपिन है, ये इस साइड आया, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर, फिर नीचे गया, इसके बाद वह पश्चिम की ओर, इसका मतलब ये इस साइड गया। अब वह बोलता है अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए दाईं ओर का मतलब है घड़ी की दिशा में, बाईं ओर का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो विपिन इस साइड है, तो घड़ी की विपरीत दिशा तो इस साइड होगी, तो वह बाईं ओर मुड़ गया, इस साइड आ गया। तो उसकी दिशा कौन सी है, अब मुझे बताओ ये दिशा कौन सी है, तो सर ये तो उत्तर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, उत्तर इज द करेक्ट आंसर। तो विपिन किस दिशा में है, तो सर विपिन उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है, तो विपिन उत्तर दिशा में चल रहा है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए HKN है, QTW है, ZCF है, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो यहाँ से देखिए H है, फिर इसने K दे दिया, फिर इसने N दे दिया, फिर इसने Q, फिर T, फिर W, फिर Z, फिर C और फिर F, और आगे क्या है वो हमें खुद से बताना है। सबसे पहले देखिए H से Q की तरफ चलिए। H कितने पे आता है, तो GH, H सर आता है हमारा 8 पर, कितने पर, 8 पर। Q कितने पे आता है दोस्तों, तो PQ, ये कितने पे आता है, तो P के बाद Q आता है, तो 16 और 1 17 पर। तो 8 दूनी 16, कितने हुए सर, +9 हो गए, कितने हुए, +9 हो गए।
फिर Q से Z की तरफ चलिए, 17 है, Z 26 पे आता है, कितने हो गए, +9 हो गए, कितने हो गए, +9 हो गए। Z में +9 कीजिए, 1 नंबर पर A आता है और फिर 8 नंबर पर क्या आता है, GH आता है, तो क्या हो गया अपना, H हो गया, क्या हो गया, H हो गया। उसके बाद देखिए K है, K से T की तरफ चलिए दोस्तों, K कितने पे आता है सर, 9 पे आता है। T कितने पे आता है सर, 20 पे आता है। तो यहाँ से देखिए प्लस कितने हो गए, तो सर +11 हो गए, कितने हो गए, +11 हो गए। T से F की तरफ चलिए, C की तरफ चलिए, तो तुम T से जब C की तरफ जाओगे, T 20 पे है, C 3 पे आता है, तो 7 और 3 कितने हो गए सर, 10 और 1 क्या हो गए, +11 हो गए। C में +11 कीजिए, तो 3 में +11 करते ही 14 आ गया। 14 पे क्या आता है, तो सर N आता है, क्या आता है सर, N आता है, क्या आता है, N आता है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को गौर से समझना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है दोस्तों, क्योंकि हमने जो K है वो गलत लगा दिया। यहाँ से देखिए K से T की तरफ चलिए, K कितने पे आता है सर, 11 पे, T कितने पे आता है सर, 20 पे, प्लस कितने में सर, 9। उसके बाद देखिए T से C की तरफ चलिए, C 3 पे और 7 ये कितने हो गए सर, +9 हो गए, 26। यहाँ से देखिए, अब देखिए C में +9 कीजिए, C कितने पे आता है सर, 3 पे, और वो जो 3 और दोस्तों 9 प्लस करने हैं, तो 9 और 3 कितने हो गए, तो सर 12 हो गए। 12 नंबर पर क्या आता है, तो सर क्या आता है, एल आता है, क्या आता है, एल आता है। और दोस्तों इस एच को भी तुम आई कर लेना, क्या कर लेना, आई कर लेना, एच को आई एल हो गया। उसके बाद समझिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एन से डब्लू की तरफ चलिए, एन कितने पे आता है, 14 पे, डब्लू कितने पे आता है, 23 पे, तो कितने हो गए, तो सर +9 हो गए। उसके बाद एफ चलिए, तो कितने हो गए सर, +9 हो गए। एफ में +9 कीजिए, एफ कितने पे आता है, तो सर 6 पे, 6 और 9 कितने हो गए सर, 15, 15 पे क्या आता है, ओ, तो आई एल ओ कहाँ है, तो सर आई एल ओ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए ही दोस्तों करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो बस इस तरह से ही तो हमें हमारे क्वेश्चन निकाल कर लाने हैं, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन को, 20 है, 7 हो गया, 8 है, 9 है, 23 है, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ से समझिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए 7 + 1 कितने हुए, 8, 8 + 1 कितने हुए, 9, 9 में अब कितने ऐड करें, तो +1 ऐड करते 10 हो गए, 10 में फिर 1 ऐड करते दोस्तों 11 होना चाहिए, मगर यहाँ तो 23 है, तो इस तरह से तो यह नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखिए 7 × 3 कीजिए, कितना हुआ, 21, 21 - 1 कीजिए, कितना हुआ सर, 20, 20 है क्या, बिल्कुल है, हो गए क्या, बिल्कुल हो गए। इसी प्रकार 8 है, यहाँ से देखिए 8 को दोस्तों तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने हुए, 24, 24 में से -1 कर दो, कितने हुए, 23, तो 23 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार अब तुम्हें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर 9 है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने हुए, 27, -1 कर दो, कितने हुए, तो सर हमारे 26 हो गए। 26 कहाँ है, तो सर 26 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इस क्वेश्चन को। 11 है, फिर 13 है, फिर 17, फिर 19, फिर 23 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो कुछ नहीं, बस इसको लिखना है और लिख के इसको चेक करो कि क्या क्या बन सकता है। 13 हो गया, फिर 17, फिर 19, फिर 23, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसे, 11 + 2 कितने हुए, 13, तो ये लीजिए +2 हो गया। 13 से फिर 17 की तरफ चलिए, 13 से जब तुम 17 की तरफ जाओगे तो प्लस कितने हो गए, देखिए तो दोस्तों प्लस अपने हो गए, +4 हो गए। उसके बाद देखिए 19 की तरफ चलिए, +2 हो गए, फिर दोस्तों +4 हो गए। अब आगे क्या हो जाएंगे, तो आगे सर +2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, जो ऑप्शन सी में दिए हुए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना,
जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको रोज़ इनकी PDF मिलती रहेगी। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।